ध्यान रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की, जो कि सांसद भी हैं। उनके द्वारा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में केंद्र सरकार के ऊपर निशाना यहां पर साधा गया है। डिंपल यादव ने निजीकरण को लेकर तीखा हमला किया है, साथ ही साथ किराए में हो रही बढ़ोतरी, महंगाई को लेकर बात कही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आपको सुनवाते हैं। एमपी सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत में सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर हर अहम चीजों का निजीकरण करने का गंभीर आरोप लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जितनी भी सरकार की पूंजियां हैं, चाहे वो हमारे रेलवेज हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। भारतीय जनता, और जितना प्राइवेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, निजीकरण जिसको कहा जाता है, जहाँ पे अगर सरकारी चीजें होती है, सरकारी व्यवस्थाएं होती है, तो फिर मैं समझती हूँ आरक्षण भी लागू होता है नौकरियों में। लेकिन जब आप निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण कहाँ से लागू होगा। एसपी सांसद ने आगे बढ़ते हुए रेलवे और प्लेन के किरायों में बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठाया और ऑन कैमरा त्रासदी के वक्त टिकट के दामों में बढ़ोतरी के गंभीर आरोप लगाए। जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है देश में, तो तब आप देखेंगे जो 10,000 रुपए का टिकट होता है हमारे एयरपोर्ट्स का, एयरलाइंस का, वो सीधे 3 गुना हो जाता है। जब पहलगाम वाली घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, तो जो वहां से जो टूरिस्ट लोग वापस आए थे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टूरिस्ट जो लोग वापस आए तो उनको 3-3, 4-4 गुना ज्यादा टिकट लेके रेलवे जहाज के वापस आना पड़ा। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डिंपल यादव यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बंगाल चुनाव के बहाने केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए। क्योंकि बंगाल का चुनाव हुआ तो हमें और भी जानकारी मिल रही है कि और ये किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को भी घेरा और एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि योगी राज में यूपी में कानून व्यवस्था नाकाम हो गई और बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है, जो काफी चिंता की बात है। ध्यान रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की, जो कि सांसद भी हैं। उनके द्वारा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में केंद्र सरकार के ऊपर निशाना यहां पर साधा गया है। डिंपल यादव ने निजीकरण को लेकर तीखा हमला किया है, साथ ही साथ किराए में हो रही बढ़ोतरी, महंगाई को लेकर बात कही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आपको सुनवाते हैं। एमपी सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बातचीत में सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर हर अहम चीजों का निजीकरण करने का गंभीर आरोप लगाया। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जितनी भी सरकार की पूंजियां हैं, चाहे वो हमारे रेलवेज हो, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। भारतीय जनता, और जितना प्राइवेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, निजीकरण जिसको कहा जाता है, जहाँ पे अगर सरकारी चीजें होती है, सरकारी व्यवस्थाएं होती है, तो फिर मैं समझती हूँ आरक्षण भी लागू होता है नौकरियों में। लेकिन जब आप निजीकरण कर देंगे तो आरक्षण कहाँ से लागू होगा। एसपी सांसद ने आगे बढ़ते हुए रेलवे और प्लेन के किरायों में बढ़ोतरी का भी मुद्दा उठाया और ऑन कैमरा त्रासदी के वक्त टिकट के दामों में बढ़ोतरी के गंभीर आरोप लगाए। जब भी कोई बड़ी त्रासदी होती है देश में, तो तब आप देखेंगे जो 10,000 रुपए का टिकट होता है हमारे एयरपोर्ट्स का, एयरलाइंस का, वो सीधे 3 गुना हो जाता है। जब पहलगाम वाली घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, तो जो वहां से जो टूरिस्ट लोग वापस आए थे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टूरिस्ट जो लोग वापस आए तो उनको 3-3, 4-4 गुना ज्यादा टिकट लेके रेलवे जहाज के वापस आना पड़ा। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डिंपल यादव यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बंगाल चुनाव के बहाने केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए। क्योंकि बंगाल का चुनाव हुआ तो हमें और भी जानकारी मिल रही है कि और ये किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को भी घेरा और एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि योगी राज में यूपी में कानून व्यवस्था नाकाम हो गई और बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है, जो काफी चिंता की बात है।